दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नमस्कार, मार्केट पल्स में आपका स्वागत है। आज 10 दिसंबर 2025 है और बाजार में एक्शन की कोई कमी नहीं है। तो चलिए बिना देर किए दिन की सबसे बड़ी खबरों पर सीधी नजर डालते हैं। आज की सबसे बड़ी कहानी एक ब्लॉकबस्टर आईपीओ डेब्यू की है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को पहले ही दिन 46.40% का शानदार लिस्टिंग गेन दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोशल कॉमर्स की दिग्गज कंपनी मीशो की। आज एक्सचेंजेस पर इसकी जो एंट्री हुई है वो वाकई धमाकेदार थी। अपने इशू प्राइस के ऊपर एक जबरदस्त प्रीमियम मिला। जाहिर है इन्वेस्टर्स का जबरदस्त एपेटाइट और मार्केट का पॉजिटिव सेंटिमेंट दोनों ने मिलकर इस लिस्टिंग को सुपरहिट बना दिया। और देखिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्टॉक सिर्फ मजबूती से खुला ही नहीं बल्कि दिन चढ़ने के साथ और ऊपर गया। क्लोजिंग तक तो ये 53% से भी ज्यादा की बढ़त पर था। लेकिन आईपीओ मार्केट की हलचल सिर्फ मीशो तक ही सीमित नहीं थी। चलिए देखते हैं कि इस पार्टी में और कौन कौन शामिल हुआ। तो एरोस्पेस कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी एक्विस ने भी आज मार्केट में अपना कदम रखा और एक्विस ने भी निराश नहीं किया। करीब 13% का एक सॉलिड लिस्टिंग प्रीमियम दिया और दिन के आखिर में 22% से ज्यादा के बढ़िया गेन के साथ बंद हुआ। अगर हम आने वाले आईपीओस की पाइपलाइन पर नजर डालें तो इन्वेस्टर एपेटाइट में एक मिला जुला रुख दिख रहा है। देखिए, एक तरफ कोरोना रेमेडीज जैसा आईपीओ है जो 137 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है, तो वहीं कुछ आईपीओस को अभी भी बिड्स का इंतजार है। चलिए अब जरा एक रैपिड फायर अपडेट लेते हैं उन बड़ी कंपनियों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिगो की, जिसके लिए आसमान में थोड़ी टर्बुलेंस दिख रही है। हुआ यह है कि डीजीसीए ने एयरलाइन के टॉप ऑफिशियल्स को तलब किया है। वजह है ऑपरेशंस में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की खबरें। अब उन्हें पूरा डेटा और अपडेट्स देनी होंगी। जाहिर है इसका असर एयरलाइन की रेपुटेशन और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ ग्रासिम अपनी ग्रीन एनर्जी बिजनेस को और पावर अप कर रहा है। कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स में ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स से एक बड़े इन्वेस्टमेंट को हरी झंडी दे दी है। ये कंपनी के क्लीन एनर्जी फ्यूचर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अगला स्टॉक है बजाज ऑटो, जो कस्टम्स अथॉरिटीज के साथ एक मुश्किल में फंस गया है। तो मामला यह है कि कंपनी को इंपोर्टेड बैटरीज के क्लासिफिकेशन को लेकर एक पेनल्टी ऑर्डर मिला है। हालांकि कंपनी इसे चैलेंज करने की पूरी तैयारी में है। यह मामला आगे चलकर टैक्स लायबिलिटीज पर असर डाल सकता है। तो हेडलाइन से हटकर अब जरा मार्केट के कामकाज को समझते हैं। ये है निवेशक का टूल किट। तो सवाल ये उठता है कि कोई इन्वेस्टर किसी कर्ज के डिफॉल्ट होने के रिस्क से कैसे बच सकता है, और यही सवाल हमें आज के टर्म ऑफ द डे पर लाता है। इसका जवाब है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, या शॉर्ट में कहें तो सीडीएस। इसे ऐसे समझिए, सीडीएस बिल्कुल एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। एक इन्वेस्टर प्रीमियम देकर किसी कर्ज पर डिफॉल्ट होने का रिस्क किसी और को ट्रांसफर कर देता है। अगर बोरोअर पैसे नहीं चुका पाता तो इन्वेस्टर को उसका पैसा मिल जाता है। सिंपल। चलिए अब रिस्क मैनेजमेंट से आगे बढ़कर कुछ एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की तरफ चलते हैं। भारत में एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी एआईएफ में घुसने के लिए यह है मिनिमम टिकट साइज, पूरे 1 करोड़ रुपए। लेकिन हाँ, इसमें एक छूट है। यह छूट है एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स के लिए। ये वो लोग हैं जिनकी इनकम या नेटवर्थ बहुत ज्यादा है और वो कुछ खास क्राइटेरिया पूरे करते हैं। ये लोग 1 करोड़ रुपए से कम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आखिर में एक बहुत ही बेसिक सवाल, जब हम बाय या सेल का बटन दबाते हैं तो हमारे ट्रेड के दूसरी तरफ असल में होता कौन है? तो देखिए, आपका ब्रोकर बस एक इंटरमीडिएरी मतलब एक बिचौलिया है। आपका ऑर्डर जाता है स्टॉक एक्सचेंज पर, जहां एक स्मार्ट ऑर्डर मैचिंग इंजन उसे पूरे बाजार में से किसी मैचिंग ऑर्डर के साथ पेयर कर देता है। तो ये थी आज की मार्केट की पूरी तस्वीर, जबरदस्त आईपीओ गेन से लेकर बड़े कॉर्पोरेट शेकअप्स तक। अब सवाल ये है कि इस एक्शन पैक माहौल में बाजार का अगला बड़ा मौका कहां छिपा है? ये सोचने वाली बात है। अगले विश्लेषण तक नमस्कार। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers
should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.